कुछ आते हैं, जैसे कि इस फ़ोन में फोल्डर डालने के लिए आया है। कभी को हमारे पास डेड फ़ोन आते हैं, कभी को हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि बैटरी चार्ज नहीं हो पाती है, बैटरी लो दिखाता है, तो उस कंडीशन में बैटरी है वो ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसकी जो बैटरी को चार्ज करने का बहुत फास्ट तरीका मैं बताऊंगा। ऑलरेडी वैसे लोग यूज करते होंगे, अच्छी बात है, मगर जो लोग नहीं जानते हैं इस तरीके से भी बैटरी को बूस्ट किया जाता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको इस बैटरी में वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये बैटरी अभी हमारे पास आई है, फोल्डर करने के लिए फ़ोन आया है, तो इसकी जो बैटरी है वो मैंने देखा तो डिस्चार्ज ऑन नहीं हो रहा है फ़ोन। तो अब कस्टमर को चाहिए तुरंत के तुरंत फोल्डर डल के फ़ोन, तो इस कंडीशन में चार्ज करने में इसमें टाइम लगेगा करीब आधा घंटा। तो आधा घंटा तो हमारे लिए फ़ोन डालने में ही लग जाएगा, 15-20 मिनट, तो इतना टाइम नहीं बचेगा। यहाँ पर मैं बैटरी का वोल्टेज दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं बिल्कुल 0 है, यानी कि बैटरी है वो बिल्कुल डिस्चार्ज है। तो इस कंडीशन में फ़ोन चार्ज भी नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसे कम टाइम में चार्ज करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड में ले लेना है, बजर मोड में ले लेना है इस तरीके से। तो बजर मोड में लेने के बाद आपको सबसे पहले कनेक्टर का ये देख लेना है कि प्लस किधर है और माइनस किधर है। तो माइनस को ग्राउंड पर हम कहीं पर ही रख देंगे, उसके बाद चेक करेंगे माइनस किधर है। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, अब ये वाला प्लस है। अब इस पर हम रखे रहने देंगे प्रोब्स को, मीटर को। अब यहाँ पर ये टीपी दे रखी है, टेस्ट पॉइंट दे रखे हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा कोई टेस्ट पॉइंट यहाँ पर है या नहीं है प्लस का। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसमें नहीं दे रखा है, तो हम, हाँ यहाँ पर दे रखा है, शायद भी बोला है, हाँ ये वाला है, ये देखो 1 2 दूसरे नंबर वाला प्लस वाला पॉइंट है ये वाला। तो यहाँ पर हम एक जंपर कर देंगे, थोड़ा सा एक वायर लेंगे छोटा सा, इतना बड़ा, और इसको हम छील लेंगे। थोड़ा सा फ्लैग फिश डालेंगे यहाँ पर, और इसे हम जंपर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जंपर कर देंगे। अब हम बैटरी को इस तरीके से लगा देंगे और हम डीसी मशीन की तरफ दिखाएंगे। डीसी मशीन में आपको 4.2 वोल्ट या फिर 4.3 वोल्ट, 4.4 लास्ट है, इतना वोल्टेज रखना है, और 3 एम्पियर सेट करके रखना है। ऑटो मोड, ऑटो कट मोड को आप बंद कर सकते हैं, नहीं तो 3 एम्पियर पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद आपको जो प्लस वाला प्रॉप्स है वो इस तरीके से पकड़ लेना है, और यहाँ पर आप कहीं पर भी कनेक्ट कर देना है दूसरा पिन को, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, हो गया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे डीसी मशीन में कितना एम्पियर ले रहा है। तो यहाँ पर ये घट गया, अभी 2 एम्पियर करीब ले रहा था, शायद बैटरी पुराना है उसकी वजह से, बट ये 1 एम्पियर के करीब ले रहा है। तो बैटरी है वो हमारा चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से आप बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अब मैं इसे करीब 5 से 10 मिनट, 5 मिनट काफ़ी है, 5 मिनट लगा कर छोड़ देता हूँ। और 5 मिनट में मुझे लगता है कि ये बैटरी, अगर 5000 mAh की बैटरी भी हुआ तो 5 मिनट में कम से कम 15-20% हो जाएगा। आप फोल्डर डाल सकते हैं, फ़ोन चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। तो इसे मैं लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं बैटरी में वोल्टेज चेक करूँगा कि वोल्टेज बूस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। पहले 0 दिखा रहा था, अब कितना हुआ है, तो 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड, करीब 5 मिनट हो चुके होंगे। अब मैं चेक करता हूँ कि हमारी जो बैटरी है वो बूस्ट हुआ है नहीं हुआ है। मैं जंपर को भी अलग ही कर देता हूँ, मुझे लगता है कि हो गया होगा, इतना टाइम लेता नहीं है। तो अब मैं बैटरी का जो वोल्टेज है वो चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे बैटरी बिल्कुल 0 था, और बैटरी का वोल्टेज है वो कितना हुआ, तो हाँ आया 3.66
यानी कि जो फ़ोन को ऑन कर सकती है बैटरी। तो बैटरी हमारी है वो चार्ज हो चुकी है। एक बार फ़ोन को ऑन करके भी देख लेते हैं इस फोल्डर में कुछ आता है नहीं आता है। फोल्डर डालने के लिए आया है फ़ोन, तो इसका बटन भी शायद ऐसे ही है। देखते हैं ऑन होगा या नहीं होगा। ऑन हो गया, फोल्डर ही ख़राब है। तो इस तरीके से हम बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं, किसी भी फ़ोन की बैटरी हो। ये ट्रिक कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए पता होगा, मगर उन लोगों के लिए नहीं पता है तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो टूल खरीदते हैं उनसे